हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैकल्टी चैनल। दिस इज कुसुम पेन्यूली और आज की वीडियो हमारी है अबाउट एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। मतलब एजुकेशन के पर्पस में जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है सो दैट इक्वालिटी आ सके, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं अब दैट इट इज़ क्वालिटी फॉर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किस तरह से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, क्या कौन से वो लोग हैं जो डिप्राइव्ड रहे हैं और अब उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, वो सब हम इसमें पढ़ते हैं। सो द टॉपिक्स जो मैं इसमें डिस्कस करूंगी वो होंगे आपके व्हाट इज़ इक्वालिटी, इक्वालिटी है क्या, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। देन योर कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, क्या एजुकेशन फॉर इक्वालिटी क्या है आपका, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या दिए हुए हैं रिगार्डिंग ensuring equality in education. Now we come to that what is equality. Equality है क्या? The term equality means कि absence of special privileges. Special privileges जो मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे to any section of the society, और जो प्रोविजन है वो सबको इक्वली मिलेंगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दिस इज व्हाट यू मीन बाय इक्वालिटी। जो प्रीएम्बल है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अगर आपने प्रीएम्बल पढ़ा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि सब सिटीजन्स को, इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होगी। सो दिस इज ट्राइड टू अचीव थ्रू वेरियस प्रोविजंस। इसको अलग अलग प्रोविजन से जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उनके अंडर इन चीज़ों को अचीव करने की कोशिश की गई है, एज वेल एज थ्रू वेरियस जितने भी लॉज और पॉलिसीज बनी है उनको भी टाइम टू टाइम अमेंड किया जाता रहा है। नाउ डिफरेंस देख लेते हैं इक्विटी एंड इक्वालिटी में। इक्विटी का मतलब होता है विच रेफर्स टू फेयरनेस एंड जस्टिस। फेयर और जस्टिस होना चाहिए सबके साथ। लेकिन टर्म इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, equal access and equal treatment, equal sharing and division, that is keeping everyone at the same level. अब अगर हम इक्विटी का बात करें तो इसका मतलब होता है फेयरनेस एंड जस्टिस। इट इज अबाउट टेकिंग रैशनल एंड लॉजिकल डिसीजंस। इसको हम इस पिक्चर से बहुत क्लियरली समझ सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 3 persons आर स्टैंडिंग। एक कोई बहुत बड़ा एडल्ट है, फिर एक बच्चा है और एक बहुत ही छोटा किड है। दे ऑल आर वॉचिंग हेयर अ मैच। तीनों को मैच देखना है। तीनों को इक्वालिटी के बेसिस पे अगर हम रखें तो तीनों को एक एक स्टूल प्रोवाइड कर दिया है, राइट? तीनों को एक एक स्टूल प्रोवाइड करा है। इनको इक्वालिटी में ले आए हैं कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ भी हो लेकिन हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। लेकिन इक्विटी का मतलब क्या है? देखो, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने पे भी ये जो लास्ट, ये छोटा वाला जो बच्चा है ये नहीं देख पा रहा है, क्योंकि ये बड़ा वाला जो है तो ऑलरेडी ही कैन गेट एक्सेस टू द थिंग्स, उसको अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो अब इन्होंने क्या करा है कि यहाँ पर ये बिकॉज ही वॉज एबल टू गेट एक्सेस टू एवरीथिंग, इस वाले को थोड़ा एक स्टूल दे दिया, और जो दूसरा वाला, जो सेकंड वाला जो किड था, उसको 2 स्टूल्स दे दिए। क्यों दिए? कि अब भी वो देख सकता है। तो जो हमारा, अगर हम बोले अबाउट रिजर्वेशंस, कि रिजर्वेशंस क्यों दिया जाता है, ये नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ, तो अगर हम हिस्ट्री देखें, अगर जो डिप्राइव्ड लोग थे, जितने भी डिप्राइव्ड क्लासेस, कास्ट थी, तो उनको वो अपॉर्चुनिटी पहले नहीं मिलती थी। तो ड्यू टू दिस रिजर्वेशन क्या हो रहा है दैट उनको भी अपॉर्चुनिटी उनको उस पोजीशन में लाने की कोशिश की जा रही है, जिस पोजीशन में ऑलरेडी जो जितने भी आपकी ऑप्रेस्ड क्लासेस थी, जो एडवांटेज ले चुकी हैं चीज़ों का, तो उनके लेवल पे लाने की कोशिश की जाती है। सो देयरफॉर दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। अब हम कुछ कॉजेस देख लेते हैं। कॉजेस क्या क्या हैं इनइक्वालिटी के इन एजुकेशन। देखिए,
बहुत सारे कॉजेज है, ऐसे देखा जाए देयर लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इनइक्वालिटी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को रिस्पेक्ट में रखते हुए, बट देयर आर फ्यू जो कि बहुत ही कॉमन है, जो हम इंडिया में देखते हैं, जो जिसके लिए आई थिंक बहुत सारे लॉ, बहुत सारी पॉलिसीज लाई गई हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। सो व्हाट आर दे? सबसे पहले देखिए यहाँ रीजनल इम्बैलेंसेस की बात हो रही है। रीजनल इम्बैलेंसेस मतलब हो गया कि जैसे अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स, अलग अलग ब्लॉक्स में अगर हम चले जाएं तो सब जगह रीजनल इम्बैलेंस है। कहीं पर बहुत अच्छे आपको, आप उत्तराखंड में ही देख लें अगर, तो यहाँ जो आपका सिटी है, जितनी भी सिटीज़ है वहाँ बहुत अच्छे स्कूल्स, बहुत अच्छे कॉलेजेस प्रोवाइडेड हैं, लेकिन अगर आप वहीं किसी रिमोट एरिया में, हिल्स में चले जाएं तो यू विल नॉट फाइंड सो मेनी स्कूल्स, गुड स्कूल्स। तो वहाँ अपॉर्चुनिटी की कमी हो रही है, राइट। सेकेंड इज आपका पॉवर्टी ऑफ पेरेंट्स। नाउ पॉवर्टी ऑफ पेरेंट्स यहाँ पर ये हो रहा है कि ये एक एक्चुअली एक बहुत ही मेजर कॉज है ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जो पुअर फैमिलीज से होते हैं, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को अटेंड नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, वहाँ स्टडीज बहुत एक्सपेंसिव है, ट्रेनिंग बहुत एक्सपेंसिव है। देयरफॉर जो पेरेंट्स की गरीबी, पॉवर्टी है, वो बच्चों की एजुकेशन में इफेक्ट करती हैं उसको। देन इज योर थर्ड, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सी यहाँ पर क्या है कि जो बच्चे जो पुअर फैमिलीज से होते हैं, उनको एजुकेशन, वो इतना अच्छा एजुकेशन रिसीव नहीं कर पाते, मतलब स्टैंडर्ड का एजुकेशन उनको नहीं मिल पाता, सब स्टैंडर्ड का होता है। क्यों होता है? बिकॉज वहाँ सब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस है, उनके इतने अच्छे स्कूल्स, इतने अच्छे इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस नहीं है जो कि प्रॉपरली इक्विप्ड नहीं है विद गुड टीचर्स, टीचिंग एड्स, अपरेटर्स वगैरह। सो डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ultimately cause inequality in the standard of students also. Now फोर्थ यहाँ पर फैक्टर हम देख सकते हैं कि डिफरेंसेस इन द होम एनवायरनमेंट। ये एक बहुत ही मेजर कॉज है ऑफ इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। क्यों? सी जो इनइक्वालिटी है वो घर के एनवायरनमेंट से भी अराइज होती है। ज्यादातर क्या होता है, जो पेरेंट्स हैं वो इलिटरेट हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट जहां पर इनइक्वालिटी है। मोस्टली पेरेंट्स जो इलिटरेट होते हैं, तो वो उनके जो बच्चे हैं, अभी जो बच्चे हैं, वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं। फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स मीन्स इनसे पहले उनकी जनरेशन में कोई पढ़ा नहीं है, दे ऑल आर इलिटरेट्स, तो दे आर द फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। सो क्या होता है, इन बच्चों को वो एनकरेजमेंट नहीं मिल पाता है, जो कि जो एनकरेजमेंट, जो हेल्प और एकेडमिक सपोर्ट पेरेंट्स से नहीं मिल पाता है, जो एक एजुकेटेड फैमिलीज के पेरेंट्स दे सकते हैं अपने बच्चों को, देते हैं। सो ये एक और कॉज हो जाता है अबाउट इनइक्वालिटी अमंग चिल्ड्रन in respect to this education only. Then is your gender disparity. Now gender disparity एक और बहुत important cause है, और ये बहुत wide disparity है between education of boys and girls. हर stage में देखा जाता है ये, और हर area में education के ये disparity usually क्या होता है, parents जो होते हैं they give more value to एंड एजुकेशन टू सन्स, उनके अकॉर्डिंग वो ज़्यादा टेक केयर करते हैं ऑफ एजुकेशन ऑफ देयर सन्स, वाइल गर्ल चाइल्ड जो होती हैं दे आर ऑलवेज नेग्लेक्टेड इन द फैमिली। नॉट एवरीवेयर बट मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, मोस्ट ऑफ सोसाइटी में ज़्यादातर हम देखते हैं कि गर्ल एजुकेशन को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता है, राइट। सो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर हो जाता है फॉर इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। Then is your disparity between the advantaged and the disadvantaged. अब ये क्या है? ये disparity वो है जो upper class, lower class, upper caste, lower caste के बीच की disparity है। It is ये हमेशा एक crucial issue रहा है। So in the sphere of education also disparity exists between advantaged community and disadvantaged community. Means advantaged हो गए आपके upper class and caste, और disadvantaged हो गए आपके lower caste and class। तो उन लोगों एक बहुत wide disparity देखी गई है इन दोनों sections में। Now we come to equality for educational opportunities.
क्या है इक्वालिटी फॉर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज? तो इसका मतलब ये है कि हर एक इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए, उनकी अपनी डेवलपमेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. इट इज एन एक्सेप्टेड वर्किंग पॉलिसी ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक नेशंस. हर एक जितने भी डेमोक्रेटिक नेशंस हैं उन सब में ये पॉलिसी एक्सेप्टेड है. इट्स नॉट दैट ओनली इंडिया में, बट जितने भी डेमोक्रेटिक नेशंस हैं सब ने ये पॉलिसी एक्सेप्ट करी है कि सबको, हर एक इंडिविजुअल को राइट है टू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी. देयरफॉर तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर हो जाता है यहाँ पर. नाउ देयर इज दैट इंडिया, अगर हम देखें इंडिया एक डेमोक्रेटिक और सेक्युलर कंट्री है, तो सक्सेस कैसे होती है डेमोक्रेसी की? ये डिपेंड करती है अपॉन एजुकेशन ऑफ इट्स सिटीजन्स. यहाँ के लोगों की, सिटीजन्स जो नागरिक हैं, उनकी सक्सेस किससे आती है? एजुकेशन से आती है. सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना हर एक सिटीजन को टू डेवलप देयर पर्सनैलिटीज इनटू द फुलेस्ट एक्सटेंट. कई बार क्या होता है, जो हम देखते हैं कि बहुत टैलेंटेड होते हैं लोग, बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है. देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज ऐड करा है कि हर एक सिटीजन को इंडिया में फुलेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो उनकी पर्सनैलिटी और डेवलप हो सके. फिर अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, और वो ये भी प्रोवाइड करता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन्स. स्टेट जो है, स्टेट यहाँ पर कंट्री हो गया है, वो ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी पर्सन को, किसी भी एक जन को इस ग्राउंड पे कि उसका रिलीजन कुछ और है, या किसी और कास्ट का है, रेस का है, सेक्स से रिलेटेड, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ. सो इन सब चीजों से रिलेटेड कुछ भी हो, दे विल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी वन ऑन बेसिस ऑफ दीज थिंग्स. प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एश्योर करता है कि इक्वालिटी टू ऑल द सिटीजन्स. इट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन कमिटेड है फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, अगर देखें, अगर आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी होगी प्रेम्बल की, तो उसमें साफ साफ लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया. मीन्स हम भारत के लोग मीन्स डेमोक्रेसी. दैट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों के लिए बना है, उनके राइट्स के लिए बना है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने के लिए बना है. देयरफॉर इक्वालिटी for educational opportunities is a basic thing, is a very basic structure में added है of our constitution. अब constitution provisions कौन कौन से हैं for equality in education? कुछ provisions भी हैं constitution ने दिए हुए, तो हम वो एक बार देख लेते हैं. इसमें क्या है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, जो आपकी आर्टिकल 21A में, ये हमारा फंडामेंटल राइट है. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ने ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एज वेल एज फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर ये प्रोवाइड करा है कि सबको यूनिवर्सल फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए. किसको? फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रन जितने भी हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है. और ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है स्टेट पॉलिसी में, और ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी भी है. सेकेंडली हम आते हैं एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज. ये आर्टिकल 30 में दिया हुआ है दैट ये रिलेटेड टू माइनॉरिटीज. माइनॉरिटीज आपके हो गए, जैसे हिंदूज आपके मेजॉरिटी है, इंडिया में मेजॉरिटी है. माइनॉरिटीज बाकी जो जितने सब रिलीजन्स आपके हो गए, मुस्लिम्स, सिख्स, जैन्स, पारसीज एंड ऑल दीज क्रिश्चियंस, ये सब आपके माइनॉरिटीज में आते हैं. तो इनको आर्टिकल 30 में ये राइट मिला है, ये अपना खुद का एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकते हैं. Then is your safeguard for linguistic minorities. Linguistic here means language से related, मतलब भाषा के आधार पर जो minorities हैं. कई ऐसे states हैं जो linguistic minorities में आते हैं, जो वो भाषा all over India नहीं चलती है, सिर्फ उसी स्टेट की है. तो उन लोगों के लिए भी आर्टिकल 29 ने ये प्रोवाइड करा है फॉर द सेफ गार्ड ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज.
देन एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शंस, यहाँ पर यह हो जाता है कि various articles of Indian Constitution safeguard the educational interests of the weaker section. वीकर सेक्शंस आपके माइनॉरिटीज में या फिर आपके जैसे बैकवर्ड क्लासेस हो गए हैं और स्केड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स जो हैं ये आपके वीकर सेक्शंस में आ जाते हैं. तो इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सेफगार्ड कराया है फॉर एजुकेशनल इंटरेस्ट्स ऑल्सो. देन सेक्युलर एजुकेशन आपकी हो गई, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि माइनॉरिटीज वो किसी भी रिलीजन या लैंग्वेज के हों, उनको फुल राइट है टू एस्टैब्लिश देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन चॉइस. वो अपनी खुद की चॉइस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं. देन कम्स देयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो आर्टिकल 29(1) में दिया है. ये प्रोवाइड करता है इक्वल एक्सेस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो कि स्टेट मेंटेन करेगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. किसी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इसका ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज या कुछ भी, इनमें से कुछ भी हो. ये स्टेट ये प्रोवाइड करता है, ये एश्योर करेगा कि वो इक्वल एक्सेस दे फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू देम. देन आपका वुमेन्स एजुकेशन से रिलेटेड हो गया. देखिए वुमेन एजुकेशन अगर हम देखें तो पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, अभी हमने इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ा. तो एजुकेशन फॉर वुमेन के एजुकेशन में स्पेशल फोकस दिया गया है इंडिया में. कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ सेक्स. वो ये नहीं बोलेगा कि ये मेल सेक्स है या फीमेल सेक्स है तो इनको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते हम, उनके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है. वुमेन को भी इक्वल राइट है टू गेट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू एजुकेशन, सो दैट वो भी अपना फुल पर्सनालिटी डेवलप कर सकें. गवर्नमेंट को ये कैन ऑल्सो मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. वो चाहे गवर्नमेंट चाहे तो स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है चिल्ड्रन और वुमेन के लिए. वेल नोन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो हमारी हमने पहले वीडियो में पढ़ा था अबाउट NPE 1986, उसमें स्पेशल प्रोविजन था कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ एजुकेशन ऑफ वुमेन इन द कंट्री. तो ये हमारा कुछ important पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, जो इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन या एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसे, उनसे रिलेटेड है. और इससे क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन वो मैं आपके लिए बाद में लाऊंगी क्वेश्चंस, सो दैट हम उसको बाद में देखेंगे. और वो मैं एक पूरी MCQ सीरीज लाऊंगी, सो हम उसको सॉल्व करेंगे. लेकिन पहले मैं चाह रही हूँ कि ये वाला एटलीस्ट टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो हमारा पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए. सो ओके, दिस इज फॉर नाउ एंड आई होपफुली ब्रिंग द नेक्स्ट वीडियो बाय टुमारो. टेक केयर एवरीवन, बाय बाय.